Hello बच्चों, let's read this question. The question says democracy evolved through popular struggle. Explain. Or the democracy has been evolved through struggles and movements all over the world. Support the statement with the example. देखो क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि डेमोक्रेसी जो है तुम्हें पता है कि पॉपुलर स्ट्रगल के जरिए क्या हो रही है, धीरे धीरे इवॉल्व होती जा रही है ना। इसको क्या करना है, हमें एक्सप्लेन करना है। तो वहां पर देखो नीचे वाले क्वेश्चन में भी सेम ही बोला हुआ है कि कैसे जो है डेमोक्रेसी जो है इवॉल्व होती जा रही है ना, किसके जरिए, स्ट्रगल और मूवमेंट्स के जरिए ना, हर जगह पर, हर वर्ल्ड के अंदर। तो हमें इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हुए क्या करना है, एग्जांपल देते हुए हमें इसको एक्सप्लेन करना है। देखो इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम बात करते हैं अपने प्रेशर ग्रुप के। देखो प्रेशर ग्रुप क्या होता है। प्रेशर ग्रुप इज अ such a group of people having common interest which exert pressure on government for the fulfillment of its interest। देखो प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं। प्रेशर ग्रुप उन लोगों का ग्रुप होता है जिनका इंटरेस्ट क्या होता है, सबका कॉमन इंटरेस्ट होता है, और ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं ना, गवर्नमेंट पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ताकि वो क्या कर सके, इनके इंटरेस्ट को फुलफिल कर सके, है ना। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा था ना कि कैसे डेमोक्रेसी जो है वो तुम्हारा पॉपुलर स्ट्रगल के जरिए, मूवमेंट के जरिए इवॉल्व होता जा रहा है ना। तो देखो इस क्वेश्चन का देखो पहला आंसर क्या है। डेमोक्रेसी इवॉल्व थ्रू द पॉपुलर स्ट्रगल। फॉर एग्जांपल नेपाल। देखो अब हम सबसे पहले एक एग्जांपल के जरिए जानते हैं कि कैसे जो है डेमोक्रेसी वो इवॉल्व हो रहा है पॉपुलर स्ट्रगल के जरिए। जैसे देखो नेपाल मूवमेंट हो गया एंड बोलीविया मूवमेंट हो गया। इट इज पॉसिबल दैट द सम सिग्निफिकेंट डिसीजन में टेक प्लेस थ्रू सिनेसिस एंड मे नॉट इन्वॉल्व एनी conflict at all, but that would be exception। देखो बोला हुआ है कि जैसे हमने बात करी ना नेपाल मूवमेंट की और बोलीविया मूवमेंट की, देखो वहां पर ऐसा माना जाता है कि वो क्या है, वहां पर कुछ सिग्निफिकेंट डिसीजन लिए गए ताकि जो है जितने भी सिनेसिस के अंदर है ना, किसी तरह की कोई कंफ्लिक्शन नहीं हुई। और आप कह सकते हो कि ये क्या था, एक एक्सेप्शन था ना, एक अपवाद था। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। देखो लिखा है डेमोक्रेटिक कन्फ्लिक्ट इज अ रिजॉल्व थ्रू मास मोबिलाइजेशन। देखो अगर हमें कभी भी लोकतंत्र के अंदर विवाद, देखो कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है टकराव होना, है ना, लड़ाई वगैरह होना, डिस्प्यूट भी कह सकते हो आप। तो बोला कि जब कभी भी डेमोक्रेटिक कन्फ्लिक्ट होता है तो हम किसके जरिए रिजॉल्व करते हैं, मास मोबिलाइजेशन के जरिए, है ना। जब बहुत सारे लोग क्या करें, किसी चीज के अगेंस्ट में जाए। तो देखो लिखा है ना, सम टाइम इट इज possible that conflict is resolved by using the existing इंस्टीट्यूशन लाइक पार्लियामेंट और द जुडिशरी। और कब जब ऐसा केस होता है ना कि जब डेमोक्रेसी के अंदर कन्फ्लिक्शन हो रहा हो, है ना, उसको रिजॉल्व करना है, तो पहला तो मैंने बताया, पहला क्या होता है, मास मोबिलाइजेशन। और कभी कभी हम कन्फ्लिक्शन को रिजॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, अपने एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमारी पार्लियामेंट हो गई, जुडिशरी हो गई। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। देखो लिखा है ना, दीज कन्फ्लिक्ट एंड मोबिलाइजेशंस आर बेस्ड ऑन न्यू पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। True, there is an element of spontaneity in all historical movements, but the spontaneous public participation becomes effective with the help of organized politics, and there can agency of organized politics. This include political party, pressure group एंड मूवमेंट ग्रुप। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना कि जब कभी भी कन्फ्लिक्ट होता है तो हम क्या करते हैं, इसको मोबिलाइजेशन के कारण डील करते हैं। लेकिन कभी कभी इसी मोबिलाइजेशन को सपोर्ट कौन करने आ जाते हैं, तुम्हारा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। और ये चीज सही भी है, क्यों, क्योंकि ये जो स्पॉन्टेनिटी है ना, जैसे होता है ना कि जब हम मोबिलाइजेशन करते हैं, है ना, तो ये काफी ज्यादा ऐतिहासिक और काफी ज्यादा वाइड स्प्रेड होने लगता है। इसलिए पब्लिक का जो पार्टिसिपेशन है इसको क्या करता है, और ज़्यादा इफेक्टिव करता है। और ये और ज़्यादा भी इफेक्टिव तब हो जाता है जब इसके अंदर बड़ी बड़ी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज आकर क्या करने लगती हैं, कन्फ्लिक्शन को रिजॉल्व करने के लिए पार्टिसिपेट करने लगती हैं। सच पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो जैसे हो गया, मतलब कुछ ग्रुप्स की बात करें तो जैसे पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, प्रेशर ग्रुप हो गया, मूवमेंट ग्रुप हो गया, तो ये सब क्या करते हैं, आसानी से कन्फ्लिक्शन को रिजॉल्व करने में हेल्प करते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।